ड्रामा की स्टार्टिंग में एक मर्सिडीज रुकी और उसमें से एक लड़की बाहर आती है। उसका नाम क्रिस्टन होता है। उसके पास कुछ लोग भागे भागे आए और उससे बोला कि मैम आज आप कैसे ड्रेसअप होके आई हो, आज तो आपकी फियांसे के साथ बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। तो क्रिस्टन कहती है कि जेसन को मैं बचपन से जानती हूँ, वो बचपन में मुझे बहुत परेशान करता था और मैंने सुना है कि वो अब बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हो गया है और आज मैं ऐसे ड्रेसअप होके इसलिए आई हूँ ताकि जेसन मुझे रिजेक्ट कर दे। अब मैं टेबल नंबर 6 पे जाके उससे बात करती हूँ। जब वो वहाँ से चली जाती है तो वहाँ पे खड़ा एक आदमी कहता है मुझे जहाँ तक याद है उन्हें टेबल नंबर 9 पे जाना है। दूसरी तरफ मिस्टर सैंडल अपने असिस्टेंट के साथ टेबल नंबर 9 पे बैठे थे। उनका असिस्टेंट उससे बोलता है कि सर आप ऐसे ड्रेसअप होके क्यों आए हो, आज तो आपकी इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग है। तो जेसन अपने सेक्रेटरी से बोलता है कि उस लड़की ने मेरे बचपन में इतनी जोर से काट दिया था, वो सैंडल फैमिली की मेंबर होना डिजर्व ही नहीं करती। वो लोग बात कर ही रहे थे तभी वहाँ पे क्रिस्टन आ जाती है। दूसरी तरफ जेसन की एक आदमी से लड़ाई हो जाती है और जिस आदमी से उसकी लड़ाई होती है क्रिस्टन सोचती है कि ये वही एरोगेंट लड़का है। तो क्रिस्टन उससे कहती है कि तुम इतने एरोगेंट हो। फिर वो जेसन के शोल्डर पे हाथ रख के बोलती है कि परेशान मत हो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी और उसकी तरफ देख के आईब्रो रेस करती है। दूसरी तरफ वो मोटा आदमी कहता है कि ये लड़की कहाँ से आ गई। तो क्रिस्टन उससे कहती है जहाँ तक मुझे याद है तुम बचपन में काफी पतले थे, अब तुम मोटे हो गए हो पर अभी भी उतने ही एरोगेंट हो। तो वो मोटा आदमी कहता है तुम मुझे अगली बोल रही हो और उसको हिट करने जाता है पर क्रिस्टन ही उसको हिट कर देती है और उससे तो बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। फिर क्रिस्टन जेसन से पूछती है मैंने अच्छा करा है ना। तो जेसन थम्स अप कर देता है। फिर वो मोटा आदमी अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेवकूफो, उस लड़की को पकड़ के लाओ। तब क्रिस्टन जेसन के साथ वहाँ से भाग जाती है। थोड़ी दूर आके जेसन क्रिस्टन से पूछता है कि तुम ब्लाइंड डेट के लिए ऐसे रेडी होके क्यों आई हो। तो क्रिस्टन कहती है कि ये सारे मेरे पेरेंट्स का दोष है, वो चाहते हैं कि मैं उस लड़के से शादी कर लूं पर मैं उससे शादी करना बिल्कुल भी नहीं चाहती। जेसन बोलता है कि तुम्हें भी जबरदस्ती शादी करनी पड़ रही है। फिर क्रिस्टन अपने मन में सोचती है कि ये वर्कर तो काफी हैंडसम है, मैं इसी से शादी कर लेती हूँ। फिर क्रिस्टन जेसन से पूछती है कि तुम्हें पैसे चाहिए क्या, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। दूसरी तरफ जेसन एकदम शॉक्ड रह जाता है उसकी बातें सुन के। फिर क्रिस्टन जेसन को ऑफर देती है कि मैं तुम्हें हर मंथ 5000 युआन पे करूंगी अगर तुम मुझसे फेक मैरिज कर लो। फिर उसको लगता है कि अभी भी एग्री नहीं हुआ है तो फिर वो प्राइस हाई करके 10,000 कर देती है। जेसन मन में सोचता है कि इससे शादी अगर मैं कर लूंगा तो मैं उस लड़की से पीछा छुड़वा सकता हूँ। फिर क्रिस्टन उसे अपना कार्ड देके बोलती है कि तुम सिंपल एक वर्कर हो जो कि कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता है, अगर तुम मुझसे शादी कर लोगे तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने वाला, उल्टा फायदा ही होगा। जेसन कहता है कि मैं तो एक मामूली सा वर्कर हूँ, आप मुझसे क्यों शादी करना चाहती हो। तो क्रिस्टन कहती है कि मुझे अमीर लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, वो बहुत ज्यादा एरोगेंट होते हैं। नेक्स्ट सीन में जेसन और क्रिस्टन मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। फिर क्रिस्टन जेसन से पूछती है कि तुम्हारा नाम जेसन सैंडल है। तो फिर जेसन हाँ बोलता है। तो फिर क्रिस्टन कहती है कि ये नाम बड़ा जाना पहचाना सा लगता है, तुम दोनों का नाम सिमिलर कैसे हो सकता है, क्या कोइंसिडेंस है। फिर क्रिस्टन उससे पूछती है कि हम पहले भी मिले हैं क्या या फिर तुम कोई फेमस पर्सन हो। तो जेसन कहता है कि मेरा नाम काफी कॉमन है। क्रिस्टन सोशल मीडिया पे चेक करती है और कहती है कि ये नाम तो ज्यादातर ड्रामाज में यूज होता है, शायद तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारा एक ट्रेंडिंग नाम रखा है। फिर जेसन क्रिस्टन से कहता है कि मेरे पास ना खुद का घर है ना ही कोई अच्छी कार। तो क्रिस्टन कहती है इट्स ओके, हम वैसे भी ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज सिर्फ 1 साल तक ही रखने वाले हैं। और फिर वो वहाँ से आगे बढ़ने लगती है तो उसका पैर हिट हो जाता है और वो गिरने लगती है पर जेसन उसे पकड़ के बचा लेता है। अब क्रिस्टन उसके हाथ पे कटा हुआ निशान देख लेती है। फिर वो उससे पूछती है कि ये चोट तुम्हें कैसे लगी। तो जेसन कहता है कि मुझे कुत्ते ने काट लिया था, अब तो मैंने वैक्सीन भी लगवा ली। फिर क्रिस्टन कहती है कि मुझे कहीं जाना है और वहाँ
वहाँ से चली जाती है। फिर मिस्टर सैंडल का सेक्रेटरी आके उनसे बोलता है कि आप एंगेज्ड हैं, आपको अपनी ब्लाइंड डेट पे वापस जाना चाहिए। तब जेसन उससे कहता है कि मेरी शादी हो चुकी है। तो सेक्रेटरी पूछता है तो अब मिस वेंगस्टन का क्या होगा? तो जेसन कहता है कि मुझे इससे फर्क ही नहीं पड़ता। फिर जेसन ने कहा कि मेरी वाइफ को पता नहीं है कि मैं इतना रिच हूँ और मैं उसके सामने गरीब होने का नाटक कर रहा हूँ, तो उसे मेरी आइडेंटिटी का पता नहीं चलना चाहिए। उसी तरफ क्रिस्टन रोड पे जा रही थी, तभी उसका फ्रेंड एक कार से आता है और उससे कहता है कि क्रिस्टन आज तो तुम्हारी ब्लाइंड डेट थी, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो क्रिस्टन कहती है कि मैं उससे बिल्कुल भी शादी नहीं करने वाली। फिर वो अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखा के कहती है कि अब तो मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। वो कहती है कि मेरे हस्बैंड को देखो, ये कितना हैंडसम है। तो पैट्रिक क्रिस्टन से कहता है कि जिसके लिए तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें शादी के लिए बोला था वो भी काफी ज्यादा हैंडसम लड़का था। क्रिस्टन कहती है कि वो लड़का और हैंडसम, जाके अपनी आंखें चेक करवा लो। फिर पैट्रिक क्रिस्टन को उसके घर उसकी मदर के पास लेके जाता है, कहता है कि तुम अब इन्हें एक्सप्लेन करो सब कुछ। क्रिस्टन की मदर उससे गुस्से से कहती है कि तुम ब्लाइंड डेट से भाग कैसे सकती हो? क्रिस्टन कहती है जिसके साथ आपने मेरी ब्लाइंड डेट रखवाई थी वो तो बहुत ही ज्यादा बेकार इंसान था। क्रिस्टन की मदर उसकी बातें सुन के बेहोश होने का नाटक करने लगती है। क्रिस्टन कहती है अरे मॉम, आपको मुझसे क्या चाहिए? क्रिस्टन की मदर कहती है कि मैं कल मिसेस सैंडल के साथ महजोंग खेल रही थी और मैंने वहाँ प्रॉस्पेरिटी ग्रुप खो दिया। तुम मिसेस सैंडल के बेटे के साथ अच्छे रिलेशन करो और वो ग्रुप वापस ले आओ। क्रिस्टन मना करती है तो उसकी मम्मी की एक्टिंग फिर से स्टार्ट हो जाती है, तो क्रिस्टन को भी ना चाहते हुए ये बात माननी ही पड़ती है। दूसरी तरफ जेसन का सेक्रेटरी उसकी मदर के साथ बैठा था, तभी वहाँ जेसन आता है। तो उसकी मदर बोलती है कि तुम उस ब्लाइंड डेट पे जाना कैंसिल कैसे कर सकते हो? जब तुम्हारे डैड जिंदा थे तो उन्होंने विंगस्टन फैमिली से प्रॉमिस करा था कि वो तुम्हारी शादी उन्हीं की बेटी से कराएंगे। फिर वो कहती है कि नेक्स्ट वीक से तुम प्रॉस्पेरिटी ग्रुप में काम करो और उनकी बेटी के साथ ही काम करना, उसे शादी के लिए मना भी लेना। दूसरी तरफ प्रॉस्पेरिटी ग्रुप में कुछ लड़कियां बात कर रही होती हैं कि तुमने सुना है आज मिस्टर जेसन आ रहे हैं यहाँ पे, वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। दूसरी तरफ क्रिस्टन बहुत ही ज्यादा डरी सहमी उनकी बातें सुन रही थी पास वाली सीट पे बैठ के। फिर एक लड़की कहती है कि मैंने सुना है कि मिसेस विंगस्टन भी इसी कंपनी में काम करती हैं और वो सीक्रेटली इतने सालों से हमारे साथ इसी कंपनी में काम कर रही हैं। तभी वहाँ रेचल आ जाती है। उसे देख के वो लड़कियां कहती हैं कि रेचल आज तो तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हो, कहीं तुम ही तो रियल मिस विंगस्टन नहीं हो? जन सोचती है कि ये तो बिल्कुल भी मिस विंगस्टन जैसी नहीं दिखती। तब रेचल अपने मन में सोचती है कि अगर मैं इनके सामने बोल दूं कि मैं ही मिस विंगस्टन हूँ तो मुझे इसका बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। रेचल कहती है कि हाँ, तुम लोगों को पता चल ही गया है तो मैं भी नहीं छुपा रही, मैं ही मिस विंगस्टन हूँ। तब क्रिस्टन के मुंह से तो वाटर ही स्पिल हो जाता है। तो एक लड़की उससे कहती है कि तुम ये जानबूझ के कर रही हो ना? क्रिस्टन रेचल से कहती है कि तुम श्योर हो ना रेचल? तो वहाँ खड़ी दूसरी लड़की क्रिस्टन से लड़ने लगती है। तो फिर रेचल उसे कहती है कि तुम इससे मत लड़ो, इससे तो बोलना ही बेकार है, इससे हमारी फैमिली की तो वैल्यू ही नहीं पता। अभी वहाँ जेसन अपने सेक्रेटरी के साथ आ जाता है। क्रिस्टन उसे देख के शॉक्ड हो जाती है और उसे कहती है जेसन। तो जेसन भी उसे देख के सोचता है कि ये यहाँ क्या कर रही है। फिर क्रिस्टन जेसन के पास जाके उसे बुलाती है तो और लड़कियां उसे कहने लगती हैं कि तुम इतनी बड़ी हो गई हो जो मिस्टर सैंडल को उनके नाम से बुलाओ। तो जेसन बात को संभालते हुए कहता है कि मैं मिस्टर जेसन का न्यू असिस्टेंट हूँ और अपने असिस्टेंट से कहता है कि ये बात सच है ना सर? वहाँ खड़ी लड़कियां कहती हैं कितनी बुरी बात है, आज भी मिस्टर सैंडल हमसे मिलने नहीं आए। तो रियल असिस्टेंट कहता है कि वो बिजी है और वो थोड़े टाइम बाद ही यहाँ आएंगे। फिर सब लोग अपने काम पे चले जाते हैं और क्रिस्टन जेसन के शोल्डर पे हाथ रख के कहती है ये तो बहुत वियर्ड है, तुम तो पहले कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते थे और तुम सीधा अब सेक्रेटरी बन गए। जेसन कहता है कि हाँ, अब मैंने अपनी जॉब चेंज कर ली है। अभी रेचल बीच में आके कहती है कि तुम पहले कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते थे, यहाँ से दूर रहो, तुम्हारे अंदर कितने सारे बैक्टीरियाज होंगे। तो क्रिस्टन रेचल से कहती है कि तुम कितनी बेकार हो, तुम लोगों के काम के बेस पे उन्हें जज करती हो। तो रेचल कहती है तुम्हारी ऐसे बोलने की हिम्मत कैसे हुई और उस पर वाटर स्पिल करने लगती है। तो जेसन उसे बचा लेता है। क्रिस्टन जेसन से पूछती है कि तुम ठीक हो ना और उसके हाथ पे लगा हुआ स्क्रैच देख
देख लेती है। वो ये देख के रेचल को एक स्लैप मारती है और उससे कहती है कि तुम्हें उसके ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। तभी वहाँ एक और लड़की आके कहती है कि क्रिस्टन तुम पागल हो गई हो क्या, ये विंगस्टन फैमिली की डॉटर है, तुम इसको ऐसे हिट नहीं कर सकती। तब जेसन सोचता है कि यही मिस विंगस्टन है, कितनी एरोगेंट है ये, मैंने इसके बारे में सही ही सोचा था। तब रेचल क्रिस्टन के साथ फाइट करने लगती है और जेसन उसे प्रोटेक्ट करता है। फिर वहाँ रियल सेक्रेटरी की एंट्री होती है। लड़कियां कहती हैं कि ये वर्कर मिस विंगस्टन को हिट करने की कोशिश कर रहा है। सेक्रेटरी सोचता है कि ये मिस्टर सैंडल की फियांसे है और ये इसको हिट कर रहे हैं, वो भी अपनी वाइफ के लिए। तो जेसन कहता है कि रियल कल्प्रिट पकड़ने के लिए मैं यहाँ पे एक इन्वेस्टिगेशन चाहता हूँ। तो रियल सेक्रेटरी भी इस बात के लिए एग्री करता है, पर रेचल इसके लिए मना करके वहाँ से गुस्से से चली जाती है। फिर सेक्रेटरी जेसन के पास जाके कहता है मिस्टर सैंडल आप ठीक तो है ना, मैं आपके हाथ को वाइप कर देता हूँ। क्रिस्टन उसकी बात सुन के कहती है कि तुमने अभी इन्हें क्या बुलाया। तो जेसन कहता है कि हम लोग पुराने दोस्त हैं और एक दूसरे को मजाक में ऐसे बोलते रहते हैं। तो वो कहती है कि अच्छा तुम एक दूसरे को लाइक करते हो पर तुम्हारी फैमिली इस रिश्ते के लिए मान नहीं रही है। वो उनके बारे में सोच के थोड़ा इमोशनल हो जाती है। तो जेसन उससे कहता है कि तुम रो क्यों रही हो। तो वो कहती है बस ऐसे ही। नेक्स्ट सीन में क्रिस्टन जेसन को एक शॉप पे लेके जाती है और कहती है कि मेरी वजह से तुम्हारा कोट स्टेन हो गया तो तुम यहाँ से जो लेना चाहो वो ले सकते हो। तो वो कहता है कि ये तो विंगस्टन फैमिली का स्टोर है, इस सिटी का सबसे बड़ा स्टोर है, तुम अपनी सैलरी के साथ यहाँ के कपड़े अफोर्ड कर सकती हो। तो क्रिस्टन कहती है कि इसे तो मेरी आइडेंटिटी का रियल पता ही नहीं है। तो वो कहती है कि यहाँ आज स्टोर में बहुत ही ज्यादा बड़ा डिस्काउंट है और यहाँ पे सब कुछ बहुत सस्ते में मिल रहा है। क्रिस्टन सोचता है कि इस स्टोर के कपड़े इतने सस्ते में बेचना भी उस डॉटर का ही आइडिया होगा, अच्छा हुआ मैंने उससे शादी नहीं करी। नेक्स्ट सीन में वो दोनों शॉपिंग करके बाहर निकलते हैं। जब क्रिस्टन अपनी राइड का वेट कर रही होती है तभी जेसन उसके बालों में एक हेयर क्लिप लगा देता है। जब वो टैक्सी में बैठ जाती है तो जेसन उसे कहता है कि मैं आज रात तुम्हें डिनर पे लेके जाना चाहता हूँ तो मुझे रेस्टोरेंट में मिलना। क्रिस्टन सोचती है कि मेरा दिल इतनी जोर से क्यों धड़क रहा है। नेक्स्ट सीन में क्रिस्टन अपनी मदर के साथ बैठी थी। उसकी मदर उससे पूछती है कि तुम आज मिस्टर सैंडल से मिली थी क्या वहाँ पे। क्रिस्टन कहती है कि वो बेवकूफ तो आज काम पर ही नहीं आया था। तो उसकी मदर शॉक्ड होकर कहती है कि नहीं वो तो आज तुम्हारे ऑफिस में आए थे। फिर वो कहती है ये सब छोड़ो, तुम्हें कल शाम उनके साथ डिनर पे जाना है। फिर वो उसे एक चेयर पे टाई करके कहते हैं कि जब तक तुम उनसे मिल नहीं लेती मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं खोलूंगी। पैट्रिक भी साइड की टेबल पे बैठा हंस रहा था। क्रिस्टन कहती है कि मुझे आज किसी के साथ डिनर पे जाना है तो प्लीज मुझे आप खोल दो, पर उसकी मदर उसे बिल्कुल भी नहीं खोलती। उसकी मदर और उसका ब्रदर पैट्रिक वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो मिसेस सैंडल का वेलकम करते हैं। वो जेसन को देख के कहती है कि ये कितना स्मार्ट है। तो जेसन की मदर कहती है कि आपकी बेटी भी किसी से कम नहीं है। जब वो उस रूम में एंटर करते हैं तो वहाँ से क्रिस्टन भाग चुकी थी। क्रिस्टन की मदर जेसन की मदर से सॉरी बोलती है पर तब तक वहाँ से जेसन भी भाग गया। फिर क्रिस्टन रेस्टोरेंट में जेसन से मिलने पहुँचती है पर वहाँ तो उसे वो मोटा आदमी मिल जाता है। वो कहती है कि अरे तुम कहाँ से आ गए। तो वो कहता है कि मेरा नाम मेनली है। क्रिस्टन उसे बात समझाने की कोशिश करती है पर वो उसे बेहोश करके उठा के ले जाने लगता है। फिर वहाँ जेसन भी अपने सेक्रेटरी के साथ आता है और पीछे मेनली क्रिस्टन को ले जा रहा था। सेक्रेटरी जब चेक करके आता है तो बताता है कि आपकी वाइफ क्रिस्टन अंदर कहीं भी नहीं है। दूसरी तरफ मेनली क्रिस्टन को बांध के बैठा देता है और उसके इंटेंशंस कुछ ठीक नहीं होते। क्रिस्टन कहती है कि अपनी हद में रहो, मैं विंगस्टन फैमिली की डॉटर हूँ। तो मेनली ने बोला कि तुम थोड़ा कम फेंको, मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में। फिर वो उसको एक ड्रग दे देता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। पर तभी वहाँ जॉसन अपने सेक्रेटरी के साथ आ जाता है। वो मम्मी को मारता है और क्रिस्टन से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, और क्रिस्टन बेहोश हो जाती है। मिनली कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे काम के बीच में आने की। सेक्रेटरी कहता है कि अपनी हद में रहो, ये मिस्टर सैंडल हैं। तो मिनली उनसे माफी मांगता है पर जेसन अपने सेक्रेटरी से कहता है कि उसे पुलिस स्टेशन लेके जाओ। जेसन क्रिस्टन को बाथरूम में लेके आता है ताकि वो पानी से उसका नशा उतार सके। क्रिस्टन जेसन को किस करने
लगती है। जेसन उसे मना करता है तो क्रिस्टिन कहती है कि हाँ मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते। तो जेसन उसे हक करके कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग जब क्रिस्टिन उठती है तो कहती है कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। फिर वो जब खुद को देखती है तो कहती है कि मेरे कपड़े किसने बदले। फिर रूम में जेसन एंटर करता है। क्रिस्टिन उससे पूछती है कि कल हमारे बीच में कुछ हुआ था क्या। तो जेसन मना करता है और कहता है कि सब कुछ ठीक है। क्रिस्टिन पूछती है कि अच्छा तो फिर मेरे क्लोथ्स किसने बदले। तो जेसन याद करता है कि उसने आंखें बंद करके उसके क्लोथ्स चेंज करे थे और वो क्रिस्टिन से कहता है कि नैनी ने तुम्हारे क्लोथ्स चेंज करे। फिर वो रूम से चला जाता है। क्रिस्टिन घर को देख के सरप्राइज थी। फिर वो डाइनिंग टेबल पे आके जेसन से पूछती है कि ये इतना अच्छा घर किसका है। तो जेसन कहता है कि ये मिस्टर सैंडल का घर है, मैं तो सिर्फ उनका सेक्रेटरी हूँ और उनके घर का ख्याल रख रहा हूँ। क्रिस्टिन पूछती है कि तुम्हें पता कैसे चला कि मुझे किडनैप कर लिया गया है। तो जेसन उसे उसकी हेयर क्लिप दिखाता है और बताता है कि ये मुझे रेस्टोरेंट में मिली थी। जेसन और क्रिस्टिन ने हाथ पकड़ ही रखा होता है, तभी बाहर रियल सेक्रेटरी एक डिश लेके आ जाता है। तो वो दोनों एक दूसरे का हाथ छोड़ देते हैं। क्रिस्टिन सोचती है कि इन दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, मेरा तो कोई चांस ही नहीं है। फिर क्रिस्टिन वहाँ से उठ के चली जाती है और जेसन अपने सेक्रेटरी को डांट के कहता है कि आज तुम्हारा बोनस तुम्हें नहीं मिलेगा। क्रिस्टिन अपने ऑफिस में होती है, तभी वहाँ रेचल आ जाती है और उससे कहती है कि तुम्हारे पास रहने की भी जगह नहीं है। तभी एक लड़की कहती है कि रेचल तो एक प्रिंसेस है और वो तो एक कैसल में रहती है, क्या तुम्हें कैसल अफोर्ड कर सकती हो। और रेचल कहती है कि हमारी फैमिली तो बहुत रिच है, हमारे घर में तो सर्वेंट्स ही सर्वेंट्स हैं। क्रिस्टिन अमेज्ड होके कहती है कि तो रेचल तुम मुझे अपने हाउस का एक टूर क्यों नहीं देती। तो वो लड़कियां भी अमेज्ड होके बोलती है कि रेचल हमें भी तुम्हारा घर देखना है। क्रिस्टिन बोलती है कि रेचल तुम डर गई क्या। तो रेचल चिढ़ के कहती है मुझे किससे डर लग सकता है, तुम सबको अपने घर में इनवाइट करती हूँ। सब लड़कियां उसे थैंक यू कहती हैं। बाहर आकर रेचल अपनी मदर को कॉल करती है और उनसे कहती है कि अमीर लोगों के पास बहुत सारी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज होती हैं, आप उसमें से एक घर की चाबी मुझे ला कर दे दीजिए। उसकी मदर कहती है कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मैं तो बस एक रिच फैमिली में सर्वेंट हूँ, अगर मैंने ऐसा करा और मैं पकड़ी गई तो मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो रेचल कहती है कि अगर आप चाहती हो कि मैं आपकी बेटी बनी रहूं तो फिर आपको जैसा मैंने बोला है वैसा ही करो। नेक्स्ट सीन में रेचल अपनी ऑफिस कलीग्स के साथ अपना घर दिखाने आती है और वो कहती है ये लग्जरी विला मेरा ही है। सब लड़कियां उसका घर देख के अमेज हो जाती है और क्रिस्टिन सोचती है ये घर इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है। फिर वो लोग जब घर के अंदर आते हैं तो क्रिस्टिन घर के बारे में इंफॉर्मेशन देने लगती है। सब लोग उसकी इन्फो के बारे में जान के शॉक्ड रह जाते हैं। फिर एक लड़की क्रिस्टिन से कहती है कि ये रेचल का घर है, तुम इसके बारे में ज्यादा मत बोलो। क्रिस्टिन कहती है कि ये घर असल में मेरा ही है। तो रेचल गुस्से से कहती है कि ये घर मेरा है। तो क्रिस्टिन पास में पड़ी सेफ पर इशारा करके कहती है कि अगर ये घर तुम्हारा है तो बताओ इस सेफ में क्या है। तो रेचल कहती है कि ऑफ कोर्स इसमें ज्वेलरी ही है। तो क्रिस्टिन मना करती है। तो रेचल कहती है कि ये मेरा घर है, मुझे पता होगा इस सेफ में क्या है और क्या नहीं। तो क्रिस्टिन कहती है कि तो फिर इस सेफ को ओपन करो और साबित कर दो कि इसमें ज्वेलरी ही है। रेचल सोचती है कि उसकी मदर ने तो बताया ही नहीं इस सेफ का पासवर्ड क्या है। क्रिस्टिन रेचल से कहती है तुम डर गई क्या। तो रेचल मना करते हुए उस सेफ को ओपन करने की कोशिश करती है। फिर क्रिस्टिन रेचल को साइड हटा के उस सेफ को ओपन कर देती है। वहाँ खड़ी लड़कियां शॉक्ड होकर कहती हैं कि क्रिस्टिन तुम्हें इस सेफ का पासवर्ड कैसे पता। उस सेफ में पड़ी डॉल को दिखाते हुए वो रेचल से कहती है कि देखो रेचल इसमें कोई ज्वेलरी नहीं थी। तो रेचल कहती है शायद क्रिस्टिन ने इस सेफ का पासवर्ड बदल दिया क्योंकि इसकी मदर यहाँ पर मेड है। फिर वो क्रिस्टिन की डॉल लेके नीचे फेंक देती है और वो टूट जाती है। क्रिस्टल वो डॉल टूटी हुई देख के रेचल को एक थप्पड़ मार देती है। तो रेचल अपनी फ्रेंड से कहती है कि तुम क्रिस्टन को जोर से पकड़ो, आज मैं इससे अपना बदला लेकर ही रहूंगी। वो लोग क्रिस्टन को पकड़ते हैं पर इतने में ही वहाँ पैट्रिक की एंट्री हो जाती है। सब लड़कियां उसे देख के कहती है ये तो पैट्रिक है, विंगस्टन फैमिली का एल्डेस्ट सन, और उससे कहने लगती है कि आपकी बहन को ये ऑफिस कलीग परेशान कर रही है। पैट्रिक को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। रेचल भी अपना फेस टर्न करके खड़ी हो जाती है। क्रिस्टन पैट्रिक को इशारा करती है कि वो भी उसके साथ ये नाटक कंटिन्यू रखे। पैट्रिक रेचल के पास जाके कहता है कि जाओ तुम हॉस्पिटल जाओ। फिर रेचल वहाँ से भाग के आ जाती है और उसकी कलीग भी पीछे से चली जाती है। पैट्रिक क्रिस्टन से पूछता है कि ये क्या चल रहा है। तो क्रिस्टन उसे बताती है कि वो मिस्टर सैंडल से बचने के लिए ये नाटक करना चाहती है। फिर वो उसे कहती है कि मेरे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है तो तुम मेरे लिए कुछ अरेंज करवा दो। तो पैट्रिक कहता है कि अभी एक प्रॉपर्टी खाली है तो तुम वहाँ रह सकते
सकती हो। दूसरी तरफ जेसन अपने सेक्रेटरी के साथ एक घर में आता है। सेक्रेटरी बोलता है कि आप इस बेकार से घर में क्यों रहना चाहते हो। तो जेसन कहता है कि ताकि क्रिस्टिन को कोई शक ना हो। तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाज आती है और जब वो बाहर जाके चेक करते हैं तो क्रिस्टिन वहाँ पे अपने सूटकेस के साथ खड़ी थी। जेसन उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। सेक्रेटरी बोलता है कि यहाँ तो विंस्टन फैमिली की छोटी डॉटर रहने आने वाली है। तो जेसन उससे सबकी एक्सप्लेनेशन मांगता है। तो क्रिस्टिन कहती है कि मुझे पैसों की जरूरत है, इसलिए मैं यहाँ पे नैनी का काम करने आई हूँ। तो जेसन कहता है कि तुमने मुझसे शादी करी है, अब से तुम मेरे साथ ही रहोगी। तो क्रिस्टिन सोचती है मतलब अब मुझे अपने हस्बैंड और उसके बॉयफ्रेंड के साथ जाना पड़ेगा। क्रिस्टिन सेक्रेटरी से पूछती है मार्टिन तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे यहाँ रहने से। तो जेसन कहता है कि तुम मेरी वाइफ और मेरे साथ ही रहोगी। तो सेक्रेटरी भी इस बात के लिए एग्री करता है। फिर जेसन उसे बेडरूम में चलने को कहता है। क्रिस्टिन मना करती है और कहती है कि मैं यही सोफा पर सो जाऊंगी। वो कहती है कि तुम्हारे साथ तो बेडरूम में मार्टिन रहेगा ना। मार्टिन बोलता है कि मैं आप दोनों के साथ यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहूंगा और वो वहाँ से चला जाता है। जेसन क्रिस्टिन को वॉल की तरफ पुश करके बोलता है कि तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहती क्या। तो क्रिस्टिन कहती है कि नहीं नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट सीन में क्रिस्टिन अपने बेड पे बैठ के एक बांस वाली बुक देख रही थी और मन में सोच रही थी कि मार्टिन को कुछ फर्क क्यों नहीं पड़ता। मैं उसके बॉयफ्रेंड के साथ रहूंगी तब भी उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। फिर वो सोचती है शायद ये लोग मेरी हेल्प लेके अपने बच्चे करना चाहते हैं। जेसन रूम में एंटर करता है और क्रिस्टिन सोने की एक्टिंग करने लगती है। जेसन जब उसके मुंह से वो बुक हटाता है तो क्रिस्टिन से कहती है कि तुम ये कर क्या रहे हो। मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, मैं मार्शल आर्ट में चैंपियन हूँ, तो मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। तो जेसन कहता है कि तुम टेंशन मत लो, बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम बुक से थोड़ा दूर होके सो। बुक को ऐसे अपने ऊपर रख के सोना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। फिर वो फेस टर्न करके लेट जाती है और जेसन वो बुक देखता है और सोचता है शायद इसे ये वास चाहिए। नेक्स्ट सीन में सेक्रेटरी वो वास लेके जेसन के पास आता है और उससे पूछता है आपने ये इतनी जल्दी में मंगवाया, वैसे तो आपको ऐसी एंटीक चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता। जेसन कहता है कि पर मेरी वाइफ ये बहुत पसंद करती है, तो मुझे तो ये गिफ्ट में उसे देना ही था। सेक्रेटरी सोचता है मैंने पूरी रात आपके प्यार के लिए मेहनत करी। तभी वहाँ क्रिस्टिन आ जाती है। क्रिस्टिन को देख के जेसन उससे कहता है कि हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं, तो इस वास को मेरे से दूर ले जाओ। फिर वो वास वहाँ से ले जाती है। वहाँ के वो सोचती है कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं, इतनी देर से डोर भी बंद है। वो इमेजिन करने लगती है कि वो दोनों एक साथ रोमांस कर रहे हैं। फिर वो खुद को शांत करती है। वो ये सब सोचते सोचते रोने ही लगती है और उसके हाथ से वो वास छूट के गिर जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। वो उस वास को ठिकाने लगाती है और सोचती है इसकी कीमत तो $2 मिलियन है। वो फिगर आउट करने लगती है कि अब वो इसके बारे में क्या करेगी। वो सेम वास बाय करने का डिसाइड करती है। दूसरी तरफ सेक्रेटरी जेसन से कहता है कि आपकी मदर बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। उन्होंने मुझे ये मैसेज आप तक पहुँचाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि आपको मिस विंस्टन से इस मंथ के एंड से पहले एंगेजमेंट करनी होगी। जेसन कहता है कि मेरी ऑलरेडी क्रिस्टिन से शादी हो चुकी है और मैं उसके अलावा किसी भी लेडी को लाइक नहीं करता। वो सेक्रेटरी से बोलता है कि विंस्टन फैमिली की डॉटर से मेरा कांटेक्ट करवाओ, मैं उससे रिश्ता खुद ही तोड़ लूंगा जाकर। सेक्रेटरी वहाँ से चला जाता है और जेसन उस वास वाली बुक में देखने लगता है और एक कॉल लगाता है। पर वो कहता है कि सारे अरेंजमेंट्स करवा दो, मुझे इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना है। नेक्स्ट डे वो ऑक्शन होता है। क्रिस्टिन भी अपने सेक्रेटरी के साथ वहाँ पे पार्टिसिपेट करने आती है। सेक्रेटरी उससे कहता है कि आज वास आपने तोड़ा है, ये उसी का एक पेयर है। हम कहती है कि इसको तो मैं एकदम से जीत लूंगी। फिर सब लोग उस वास के लिए वेट करते हैं। सेक्रेटरी क्रिस्टिन को रोकता है कि आप इसको इतना ज्यादा वेट मत करो। क्रिस्टिन कहती है कि किसी भी हाल में मुझे ये अपने घर लेके ही जाना है। होस्ट क्रिस्टिन को वो वास देने ही वाला था, तभी वहाँ पे जॉसन की एंट्री होती है और वो क्रिस्टिन से ज्यादा बड़ी बेट लगाता है। जॉसन को वहाँ देखकर सब लोग उसके तरफ जाने लगते हैं। क्रिस्टिन सोचती है मिस्टर सैंडल भी यहाँ पे आए हैं। क्रिस्टिन जॉसन से लड़ने जा ही रही होती है, तभी उसका सेक्रेटरी उसे रोक लेता है। उसे बोलता है कि आप दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी है, तो आपका ऐसा बिहेवियर ठीक नहीं है। क्रिस्टिन कहती है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी कंपेटेबल नहीं है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर जेसन वो वास लेके देख ही रहे थे, तभी वहाँ पे एक गार्ड आता है। वो उनसे कहता है कि डॉटर ऑफ विंस्टन फैमिली आपसे मिलना चाहती है। जेसन उसे
उसे बुलाने को कहता है। क्रिस्टियन वहाँ जाती है तो फिर जेसन उसे वहाँ पे बैठने को कहता है। वो जाने ही लगती है तो उसकी आवाज सुन के उसे लगता है कि इसकी आवाज तो कहीं सुनी सुनी सी लग रही है। वो सोचती है कि ये सब छोड़ो, अपने काम पे ध्यान देते हैं। वो जेसन से कहती है कि मिस्टर सैंडल, मुझे यहाँ पे बैठने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ आपसे सिर्फ ये बताने के लिए आई हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं है और मैं आपसे शादी करना नहीं चाहती। हम दोनों जबरदस्ती एक दूसरे के साथ रहेंगे तो हम दोनों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं आपसे एंगेजमेंट भी तोड़ना चाहती हूँ। जेसन सोचता है कि इसकी आवाज क्रिस्टियन जैसी क्यों लग रही है, कहीं क्रिस्टियन ही तो विंगस्टन फैमिली की डॉटर तो नहीं है। खड़े होकर उसका फेस देखने ही वाला था, इतने में क्रिस्टियन कह देती है कि मैं ऑलरेडी किसी को लाइक करती हूँ। जेसन उससे कहता है कि मैं भी किसी और को लाइक करता हूँ तो मैं तुम्हें समझ सकता हूँ। फिर वो मैरिज तोड़ने के लिए रेडी हो जाता है। क्रिस्टियन उसे थैंक यू बोल के वहाँ से चली जाती है। फिर वो अपने घर होती है तो उसे जेसन बुलाता है। तो उसे वो वॉच दिखाने ही वाला था जो उसने ऑक्शन में जीता था, पर क्रिस्टियन वो बॉक्स ओपन ही नहीं होने देती और कहती है कि सॉरी, मुझसे ये टूट गया था। मुझे पता है ये तुम्हारे और मार्टिन की प्यार की निशानी है, पर ये मुझसे बस गिर गया। जेसन शॉक्ड होके बोलता है कि तुम ये क्या बोल रही हो। तो क्रिस्टियन कहती है कि प्लीज मुझे बस तुम माफ कर दो। जेसन उससे कहता है कि तुम ये सब बकवास करनी बंद करो, मुझे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है। क्रिस्टियन शॉक्ड हो जाती है। पर सेक्रेटरी भी बोलता है कि मैम प्लीज आप ये सब बोलना बिल्कुल बंद कर दो, मैं भी बहुत एम्बेरस हो रहा हूँ। फिर जेसन क्रिस्टियन को हक करके कहता है कि तुम जो कुछ भी सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें ही लाइक करता हूँ। फिर सेक्रेटरी वहाँ से चला जाता है और क्रिस्टियन जेसन से पूछती है कि तो तुम बताओ तुम्हें सबसे ज्यादा कौन सी वुमन पसंद है। वो क्रिस्टियन को उठा के बेडरूम में ले जाता है। एक सीन में जेसन सो रहा था और क्रिस्टियन उसे घूर रही थी। क्रिस्टियन उसे टच करने लगती है तो जेसन उसका हाथ पकड़ के उसके ऊपर चढ़ जाता है। फिर वो दोनों थोड़े रोमांटिक होते हैं और जेसन फिर से अपनी जगह पे लेट जाता है। क्रिस्टियन जेसन से पूछती है कि अगर तुम्हें पता चले कि जो मैं पर्सन हूँ वो मैं नहीं और कोई और ही निकलूं तो तुम्हें कैसा लगेगा। तो जेसन कहता है कि जब तक तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगी तब तक मुझे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट डे क्रिस्टियन अपने भाई के साथ ड्रिंक कर रही थी। उसका ब्रदर उसे रोकता है कि इतनी ड्रिंक भी मत करो। तो वो कहती है तो मैं और करूँ भी क्या, मेरे हस्बैंड ने कहा है अगर मैंने उसे झूठ बोला तो उसे बहुत बुरा लगेगा। अगर उसको पता चल गया कि मैं ही मिस विंगस्टन हूँ तो उसे बहुत ज्यादा ही खराब लगने वाला है। तो पैट्रिक उसे कहता है कि तो तुम सब कुछ सच सच कन्फेस कर दो तभी सब कुछ ठीक रहेगा। दूसरी तरफ सेक्रेटरी जॉसन को एक रिंग दिखाता है और कहता है इस रिंग की कीमत $10 मिलियन है। अगर आप अपनी वाइफ को ये देंगे तो उसे आपकी आइडेंटिटी का पता चल जाएगा। तो जॉसन कहता है कि अब उसे पता चल जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे उसके साथ ही अपनी लाइफ स्पेंड करनी है। तभी वो पास वाले कैफे में क्रिस्टियन को नोटिस कर लेता है। फिर वो अपने सेक्रेटरी के साथ अंदर आता है। वो पैट्रिक को छुपाने की कोशिश करती है और टेबल के अंदर ही डाल देती है। जब जॉसन वहाँ आता है तो क्रिस्टियन कहती है क्या कोइंसिडेंस है। जॉसन क्रिस्टियन से पूछता है कि तो तुम किससे बात कर रही थी। क्रिस्टियन कहती है मैं तो किसी से बात नहीं कर रही थी, मैं तो यहाँ अकेली आई हूँ। क्रिस्टियन जॉसन के पास जाके कहती है कि चलो अब यहाँ से चलते हैं। तो जॉसन अपने सेक्रेटरी को इशारा करता है और वो टेबल के नीचे चेक करता है। उसे कोई इंसान तो वहाँ नहीं मिलता पर एक आदमी का शूज मिल जाता है। वो सोचती है मेरा भाई कितना बड़ा बेवकूफ है। वो कहती है कितनी अजीब बात है ना, यहाँ पर शूज पड़ा है। फिर वो कहती है कि शायद कोई बेवकूफ इंसान अपने शूज उतार के यहीं छोड़ गया होगा। जॉसन अपने ऑफिस में वो शूज रख के बैठा हुआ था और अपने सेक्रेटरी से पूछता है तुम्हें कुछ बताना है। सेक्रेटरी कहता है शूज का साइज 45 है। जॉसन से कहता है कि आपसे ज्यादा अट्रैक्टिव लोग भी इस दुनिया में रहते हैं। जॉसन वो शूज अपने सेक्रेटरी के ऊपर मार देता है। सेक्रेटरी कहता है हो सकता है सही में ये शूज कोई छोड़ गया हो, आपकी वाइफ आपको चीट नहीं कर रही होगी। जॉसन सेक्रेटरी को उस रूम से बाहर निकलने को कहता है। सेक्रेटरी वहाँ से जल्दी से भाग जाने से पहले वो पूछता है कि आपकी सिस्टर ज्वेलरी कंपटीशन के लिए आ रही है, आप किसको रिकमेंड करना चाहते हो। जॉसन कहता है कि क्रिस्टियन सबसे अच्छी डिजाइनर है तो मैं उसे ही रिकमेंड करूंगा। ऑफिस में लड़कियां रेचल को घेर के बातें कर रही थी कि मिस लीसा ज्वेलरी कंपटीशन के लिए हमारे ऑफिस में आ रही है। एक लड़की पूछती है कि इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कौन करेगा। तो दूसरी कहती है कि ऑफ कोर्स रेचल ही करेंगी क्योंकि वो मिस लीसा की सिस्टर इन लॉ है। अभी वहाँ सेक्रेटरी आता है और अनाउंस करता है इस कंपटीशन में क्रिस्टियन पार्टिसिपेट करने वाली है। लड़कियां शॉक्ड हो जाती हैं और रेचल खड़े होकर बहुत गुस्सा करती है। सेक्रेटरी उससे कहता है कि ये डिसीजन हमारे डायरेक्टर का है। क्रिस्टियन से बताता है कि ये कंपटीशन नेक्स्ट मंडे है। रेचल क्रिस्टियन से पूछती है कि तुमने ऐसा क्या कर दिया जो डायरेक्टर ने सीधा
था तुम्हें कंपटीशन के लिए भेज दिया। क्रिस्टन कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा, बस मुझ में इतनी एबिलिटी है इसलिए मुझे इस कंपटीशन के लिए चूज करा गया है। फिर वो वहाँ से उठ के चली जाती है और वहाँ खड़ी लड़कियाँ क्रिस्टन की बुराई करने लगती हैं। रात में क्रिस्टन डिजाइन प्रिपेयर कर रही थी, तभी वहाँ जेसन आता है। क्रिस्टन जेसन के साथ रोमांटिक होते हुए कहती है कि मुझे कंपटीशन के लिए चुना गया है और मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ। जेसन सोच में पड़ जाता है क्या ये मुझे सही में चीट कर रही है या फिर ये मेरे लिए लॉयल है, और वो उससे पूछ ही लेता है क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। क्रिस्टन पहले थोड़ा हिचकिचाती है पर फिर बोल देती है कि मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रही। देन क्रिस्टन जेसन के गाल पे किस करती है और उसे सोने के लिए भेज देती है। कंपटीशन वाले दिन क्रिस्टन अपना नेकलेस डिस्प्ले पे लगा रही थी कि कलीग्स आके उससे कहती हैं कि मिस लीसा अराइव होने ही वाली हैं, तो जाओ और उनको पिकअप करने जाओ। क्रिस्टन कहती है कि मुझे तो यहीं पे रुक के उनका वेट करना है, ऐसा तो कहीं नहीं कहा गया कि मैं उनको पिकअप करने जाऊंगी। कलीग बताती है एक न्यू इंस्ट्रक्शन है तो तुम्हें अब यहाँ से जाना चाहिए। तो क्रिस्टन अपने नेकलेस को कवर करती है और मिस लीसा को वहाँ से बुलाने जाती है। भी वहाँ रेचल आ जाती है और क्रिस्टन का नेकलेस चेंज कर देती है और उसका ओरिजिनल नेकलेस डस्टबिन में फेंक देती है। क्रिस्टन लीसा को बुला के लाती है तो रेचल उसकी तारीफ करके उसके आगे अपने नंबर बढ़ाने लगती है। तो लीसा रेचल से पूछती है तो तुम आज कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने वाली हो ना। सेक्रेटरी बोलता है कि ये पार्टिसिपेट नहीं कर रही बट क्रिस्टन कर रही है। क्रिस्टन अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है हाय आई एम क्रिस्टन विंगस्टन। तो लीसा उससे हैंडशेक करके बोलती है शायद आप ही मिस विंगस्टन है जो मेरे भाई से शादी करने वाली है, तो आप मेरी सिस्टर इन लॉ हुई। तो तभी वहाँ पे ऑफिस की एक वर्कर आती है और कहती है कि नहीं ये मिस विंगस्टन नहीं है बट रेचल मिस विंगस्टन है। लीसा पूछती है तो क्रिस्टन क्यों इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रही है। सब कोलीग्स क्रिस्टन की बुराई करने लगती हैं। क्रिस्टन कहती है क्योंकि मेरे पास इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की एबिलिटी थी इसलिए मैं इसमें पार्टिसिपेट कर रही हूँ, मुझे किसी के रेफरेंस की जरूरत नहीं है। लीसा भी क्रिस्टन की पर्सनैलिटी से एकदम इम्प्रेस हो जाती है। जब क्रिस्टन लीसा को अपना नेकलेस दिखाती है तो वो नेकलेस वही था जो लीसा पहन कर आई थी। ये देखकर सारे कलीग्स क्रिस्टन का मजाक बनाने लगते हैं और उसकी बुराई भी करते हैं। रेचल क्रिस्टन से कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी का काम चुराने की। क्रिस्टन एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है ये वो नेकलेस नहीं है जो उसने डिजाइन करा था। लीसा क्रिस्टन से सबको एक्सप्लेनेशन मांगती है। सेक्रेटरी भागकर जॉसन को बुला के लाता है। तरफ क्रिस्टन को रेचल पे शक हो जाता है और वो उससे कहती है तुम ही ने ये सब करा है ना। रेचल लीसा से कहती है अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है तो ये बहाने बना रही है। लीसा भी क्रिस्टन को डांटने लग जाती है। क्रिस्टन पूरी कोशिश करती है कि वो अपने आप को एक्सप्लेन कर पाए पर उसके कलीग्स उसकी एक नहीं सुनते और उसको ही सुनाने लग जाते हैं। रेचल क्रिस्टन को हिट करने ही वाली थी तभी वहाँ जॉसन की एंट्री होती है और लीसा जेसन को ब्रदर कह के एड्रेस करती है। क्रिस्टन शॉक्ड हो जाती है और जेसन से पूछती है तो तुम ही यहाँ के सीईओ हो। जेसन कहता है मैं ये तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पहले ये सिचुएशन संभालना जरूरी है। फिर सेक्रेटरी रियल नेकलेस दिखाता है। जेसन बताता है कि किसी ने ये नेकलेस ट्रैश कैन में फेंक दिया था ताकि क्रिस्टन की इमेज डिस्ट्रॉय हो जाए। ऑफिस वर्कर कहने लगता है इस बात से ये प्रूफ नहीं होता कि यही नेकलेस क्रिस्टन ने बनाया है। तो जेसन कहता है जब ये नेकलेस क्रिस्टन डिजाइन कर रही थी तो मैं भी उसके साथ ही था। लीसा कहती है अच्छा ये वही लड़की है जिससे तुमने शादी कर ली है। देन जेसन रेचल को वार्न करता है कि अगर तुमने फिर से ऐसा करा तो मैं तुम्हें कंपनी से निकाल दूंगा। रेचल चेयर में बैठी। फिर रेचल बैठी थी और उसकी दो कलीग उसके दोनों तरफ खड़ी थी। वो क्रिस्टन की बुराई कर रहे थे। बोलते हैं कि क्रिस्टन ने कुछ न कुछ करा होगा तभी प्रेसिडेंट उसके इतना पीछे पड़े हैं। फिर रेचल बोलती है कि मेरी एंगेजमेंट तो प्रेसिडेंट से होने वाली है, इस क्रिस्टन का कुछ न कुछ तो करना ही होगा। सेक्रेटरी रेचल को प्रेसिडेंट के ऑफिस में बुलाता है। उसी तरफ क्रिस्टन को डांट रही थी कि उसने उससे झूठ कैसे बोला। क्रिस्टन उससे एक्सप्लेन करता है अगर मैं तुम्हें सच बता देता तो तुम शायद मुझे छोड़ देती, इसलिए मैंने तुम्हें सब कुछ नहीं बताया। जब जेसन क्रिस्टन के पास आने लगता है तो वो अपने पैर से उसे हिट कर देती है और कहती है तुमने अभी भी विंगस्टन फैमिली की डॉटर से एंगेजमेंट करनी है, तो मैं कैसे मान लूं कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रहे। जिससे तुम्हारी एंगेजमेंट होने वाली है वो तो बहुत ज्यादा रिच है, मैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। तो जेसन कहता है मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो तो एकदम बेकार लड़की है और उसका तो तुमसे कोई कंपैरिजन भी नहीं है। जेसन बोलता है कि मैंने तो उससे एंगेजमेंट कब की तोड़ ली, वो तो अब पता नहीं क्या क्या बकवास कर रही है। क्रिस्टन सोचती है इसको अभी तक मेरी आइडेंटिटी का पता नहीं चला है तो मैं अभी भी उसके सामने और ज्यादा नाटक कर सकती हूँ। फिर क्रिस्टन जेसन को हक करके कहती है चलो मैंने तुम्हें माफ करा। तभी रेचल ऑफिस रूम में आ जाती है। क्रिस्टन से गुस्से से कहती है कि तुम मेरे फियांसे के इतने पास क्या कर रही हो। जेसन
जेसन कहता है कि मैंने तो तुमसे एंगेजमेंट कितने दिन पहले ही तोड़ ली है, तो तुम ये सब नाटक बंद करो। बट रेचल जेसन से चिपकने लगती है तो क्रिस्टन उसे पुश करती है और कहती है जब ये तुम में इंटरेस्टेड ही नहीं है तो तुम इससे क्यों चिपक रही हो, और यहाँ से जाने को कहती है। रेचल क्रिस्टन को हिट करने ही वाली थी पर जेसन उसे प्रोटेक्ट करके रेचल को गेट आउट बोल देता है। जब रेचल ऑफिस के बाहर जाती है तो उसे एक लड़का मिलता है। वो उससे कहता है तुमने मुझसे जो पैसे लोन पर लिए थे वो तुम मुझे कब वापस करोगी। तो रेचल उससे कुछ दिनों की मोहलत मांगती है। फिर वो उसे एक ऑफर देती है और उसके कान में कुछ कहने लगती है। क्रिस्टन एक रेस्टोरेंट में लंच कर रही थी, तभी वहाँ वो आदमी आता है और क्रिस्टन को इम्प्रॉपर वे में टच करने लगता है। क्रिस्टन खड़े होकर उसे मारने ही वाली थी, तभी वो कहता है कि मेरा ये मतलब नहीं था, बस मैंने गलती से ऐसा कर दिया। तो क्रिस्टन उसे माफ कर देती है। फिर वो आदमी क्रिस्टन से एक फेवर के लिए पूछता है। वो कहता है कि मेरी मदर मेरी शादी करवाना चाहती है पर मुझे लड़कों में इंटरेस्ट है और लड़कियां मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो क्या आप मेरे साथ एक फोटो खिंचवा लेंगे, मैं अपनी मदर को आपको अपनी गर्लफ्रेंड की तरह इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। तो क्रिस्टन फोटो खिंचवाने के लिए रेडी हो जाती है और वो लोग फोटो क्लिक करते हैं। फिर वो फोटो रेचल के पास आ जाती है। रेचल वो फोटो पोस्ट कर देती है और सब लोग उस फोटो को देख लेते हैं। सब लोग क्रिस्टन के बारे में गलत बातें करने लगते हैं कि उसने मिस्टर जॉनसन को भी साथ रखा हुआ है और अब उन्हें चीट कर रही है। क्रिस्टन उस आदमी के साथ ऑफिस में एंटर करती है, तभी जेसन उसे गुस्से से अपनी तरफ पुल करके पूछता है कि ये लड़का कौन है। वो लड़का अपनी पार्टी बदल के कहने लगता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और तुम कौन हो। जेसन कहता है अच्छा तुम इस लड़के से सीक्रेटली मिलती हो। क्रिस्टन अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है पर वो लड़का तो उसके बारे में और गलत बातें करने लगता है। तो जेसन उस लड़के को उस जगह से भगा देता है। फिर जेसन क्रिस्टन से बोलता है कि वो शूज भी इसी का था ना। क्रिस्टन सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है और वो बताती है कि वो शूज उसके भाई पैट्रिक का था, और वो ये भी बताती है कि वही विंगस्टन फैमिली की डॉटर है, पर जेसन उसकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता। फिर जेसन गुस्से से वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सेक्रेटरी के साथ वो ड्रिंक कर रहा था। सेक्रेटरी जेसन से कहता है हो सकता है आपकी वाइफ सच बोल रही होंगी और उन्होंने कुछ गलत नहीं करा होगा। जेसन कहता है तो अब तक उसे वापस आ जाना चाहिए था, पक्का वो झूठ बोल रही है। भी सेक्रेटरी एक टेक्स्ट दिखाता है। वो बताता है ये टेक्स्ट क्रिस्टन ने भेजा है। सेक्रेटरी जब वो टेक्स्ट रीड करता है तो वो कहता है कि क्रिस्टन कह रही है कि वो घर वापस कभी भी नहीं आएगी। जेसन ये सुन के बहुत गुस्सा करता है और उसके हाथ का ग्लास वो फोड़ देता है। दूसरी तरफ क्रिस्टन की कलीग्स रेचल के साथ उसे बुली कर रही थी। जेसन उसे प्रोटेक्ट करने आता है। जब सब लड़कियां चली जाती हैं तो क्रिस्टन उससे अपना हाथ छुड़वा लेती है और उससे गुस्से से बात करती है। वे क्रिस्टन के उसके ब्रदर की कॉल आती है। जेसन उससे फोन लेके अपने कान पे लगाता है और एक लड़की की आवाज सुनता है तो उससे कहता है ये भी तुम्हारे बॉयफ्रेंड की ही कॉल होगी। वो उसे खींचकर अपने ऑफिस में ले जाके डांटने लगता है। क्रिस्टन उसे थप्पड़ मारती है और कहती है तुम्हें तो मुझ पे जरा सा भरोसा भी नहीं है, चलो हम डिवोर्स ले लेते हैं। क्रिस्टन उससे कहता है अगर तुमने मुझे डिवोर्स लिया तो मैं रेचल से शादी कर लूंगा। क्रिस्टन कहती है जो करना है करो और वहाँ से चली जाती है। ऑफिस से बाहर आके क्रिस्टन अपने ब्रदर को कॉल करती है और पूछती है कि जिस इंसान को मैंने आपको ढूंढने के लिए बोला था वो मिल गया है ना। एक सीन में वो आदमी फ्लोर पे बैठा और उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। क्रिस्टन हिंटर लेके उसे डरा रही थी और उससे पूछती है कि किसने तुमसे ऐसा करने को कहा। तो वो आदमी सब कुछ कन्फेस करता है और बताता है कि रेचल ने उससे ये सब करवाया है क्योंकि वो मिस्टर सैंडल से शादी करना चाहती है। पैट्रिक बोलता है अब सब कुछ सच पता चल गया है तो तुम जेसन को ढूंढो और उसे सब कुछ एक्सप्लेन कर दो। तो क्रिस्टन कहती है मैंने तो कुछ भी गलत नहीं करा है तो मैं उससे माफी क्यों ही मांगू। वो पैट्रिक रूम से चला जाता है। क्रिस्टन उस आदमी को टॉर्चर करने के लिए उसके फेस पे कुछ ड्रॉ करने लगती है, तभी रूम में जेसन की एंट्री होती है। क्रिस्टन उसे पकड़ के पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। पीछे से वो आदमी कहता है कि मैंने सब कुछ कन्फेस कर दिया है तो प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। जेसन ने क्रिस्टन का हाथ जोर से पकड़ रखा था। पैट्रिक आके ये देखता है तो जेसन से उसका हाथ छुड़वाता है। जेसन सोचता है कि यही क्रिस्टन का बॉयफ्रेंड है और उससे लड़ने लगता है और जेसन पैट्रिक को एक थप्पड़ भी मार देता है। तो पैट्रिक भी जेसन को एक थप्पड़ मारता है और उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। क्रिस्टन इन दोनों की लड़ाई रोकती है और उन दोनों को सब कुछ एक्सप्लेन करती है। उन लोगों के बीच में सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है और जेसन पैट्रिक से प्रॉमिस करता है कि अब वो क्रिस्टन का अच्छे से ख्याल रखेगा। नेक्स्ट सीन में रेचल सबको अपनी एंगेजमेंट के इनविटेशन बांटने लगती है। सारी कलीग्स वो इनविटेशन लेके बहुत ज्यादा खुश होती है पर वो क्रिस्टन को इनविटेशन देती ही नहीं है। क्रिस्टन रेचल से कहती है पक्का तुम्हारी एंगेजमेंट है ना, कहीं तुम किसी और की एंगेजमेंट के लिए इनविटेशन तो नहीं बांट रही हो। रेचल अपने कलीग्स को क्रिस्टन को इग्नोर करने को कहती है।
एंगेजमेंट पार्टी में क्रिस्टन एंटर करती है। उसकी कोलीग्स उसे देख के एकदम शॉक्ड रह जाती हैं। चल क्रिस्टन से पूछती है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मैंने तो तुम्हें इनवाइट भी नहीं करा है। क्रिस्टन कहती है, मेरी एंगेजमेंट पार्टी है, ऑफ कोर्स मुझे तो आना ही था। वहाँ खड़ी लड़कियाँ क्रिस्टन से कहती है, तुम कितनी शेमलेस हो, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती, तुम्हें बिना इन्विटेशन के भी यहाँ आ गई। क्रिस्टन रेचल से कहती है, अगर तुम्हारी एंगेजमेंट है तो तुम्हारे पेरेंट्स मुझे क्यों नहीं दिख रहे हैं? रेचल कहती है, मेरे पेरेंट्स अब्रॉड में रहते हैं, वो बहुत ज्यादा बिजी हैं, इसलिए मेरी एंगेजमेंट में भी नहीं आ पाए। तभी वहाँ पे क्रिस्टन की मदर की एंट्री होती है। क्रिस्टन की मदर अनाउंस करती है कि आज मेरे डॉटर की एंगेजमेंट पार्टी है, बट कोई और लड़की प्रिटेंड कर रही है कि वही मेरी डॉटर है। सारे ऑफिस वर्कर्स को पता चल जाता है कि रियल मिस विंगस्टन तो क्रिस्टन ही है। रेचल वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर पैट्रिक उसे रोक लेता है। क्रिस्टन रेचल से कहती है, सबके सामने सच आ चुका है और मुझे पता है कि तुम हमारी नैनी की डॉटर हो। रेचल को गुस्सा आ जाता है और वो एक नाइफ लेती है और क्रिस्टन की गर्दन पे रख देती है। फिर वो कहती है, मुझे अभी के अभी $20 मिलियन चाहिए, नहीं तो मैं इसको मार दूंगी। तभी वहाँ जेसन भी आ जाता है। रेचल क्रिस्टन से कहती है, शायद तुमने मेरे बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा नहीं करी, मैं कराटे में ब्लैक बेल्ट चैंपियन हूँ। फिर वो रेचल को उठा के पटक देती है। गार्ड्स उसे वहाँ से ले जाते हैं। फिर क्रिस्टन की मदर कहती है कि अब तुम लोग एंगेजमेंट कर लो। फिर जेसन और क्रिस्टन थोड़ी बातें करते हैं अपनी जर्नी के बारे में। फिर वो दोनों साइड हग करते हैं और इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।